अंतः उपचुनाव होने के बाद कांग्रेस में और पूरे के पूरे कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश है, उत्साहित है। और अब चर्चा चल रही है कौन बनेगा प्रदेशाध्यक्ष, जिला अध्यक्षों पर चर्चा चल रही है। तो कौन है इस रेस में आगे और कौन बन सकता है प्रदेशाध्यक्ष के साथ साथ सुनने में आया है कि जो प्रदेशाध्यक्ष बनेगा वही अगला सीएम भी होगा कांग्रेस का। तो बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता और पेशे से अभी तो वकालत ही कर रहे हैं नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाड़मेर से आप आते हैं। बाड़मेर से कई सारे नेता कांग्रेस में एक्टिव हैं, बहुत ही ज्यादा चर्चित भी हैं। हरीश चौधरी से लेकर उम्मेदाराम बेनीवाल तक लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। क्या लगता है बाड़मेर की राजनीति किस दिशा में जा रही है आपकी तरफ से? सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और बाड़मेर की तपोभूमि बाबा चंचलनाथ जी की दृष्टि से आपको प्रणाम। और अंतः चुनाव के जो रिजल्ट आए हैं उसकी भी समस्त राजस्थान वासियों को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और सभी युवा साथियों को ढेर सारी बधाइयाँ कि देर आए सवेर आए, लेकिन राजस्थान की जनता की आंखें धीरे धीरे खुल रही है। और जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई अशोक जी चांदना ने मेहनत की और वहाँ के प्रभारी थे, और प्रमोद जैन भाया जो कोटा ही नहीं पूरे 12 और ये जितना भी हाड़ौती का, तो इस जीत का श्रेय आप अशोक चांदना जी को देना चाहेंगे, किसे देना चाहेंगे? जीत का श्रेय तो मैम कांग्रेस को जाएगा, कांग्रेस की रीति और नीति को जाएगा, लेकिन उसमें भी एक नेतृत्व का और जो इलेक्शन मैनेजमेंट का और प्रभारी का और एक युवा चेहरे के रूप में जो हमारे यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक जी चांदना और हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की जो रणनीति थी और स्पेशली चुनाव का इनका जो लड़ने का तरीका और मैनेजमेंट, जो कमियां पिछले एमएलए चुनाव में रह गई थी उनको इन्होंने इस बार पूरा किया और तो क्या लगता है शानदार विजय प्राप्त की। तो नरेश मीणा ने तो आरोप लगा दिया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए थे, क्या कहेंगे आप? ये पत्रकार महोदय, आपको पता है कि इलेक्शन होने के बाद आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। जिस तरह से हमारी टॉप लीडरशिप आरोप लगा रही है कि वोट चोर, गद्दी चोर और ईवीएम पर कई सवाल उठ रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप राजनीति है, चलते रहते हैं। और नरेश मीणा जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार इलेक्शन लड़ा और बड़े ही संघर्ष के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है। हालांकि हार जीत होती रहती है, लेकिन प्रमोद जैन भाया एक अपनी उनकी अलग छवि है और नरेश मीणा जी अभी संघर्षशील नवयुवक चेहरा है और इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन उनको अब आगे बढ़कर और अपने नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी तो क्या लगता है आपको कि उपचुनाव के जो रिजल्ट्स रहे उसके बाद कार्यकर्ताओं में जो जोश आया है वो 2028 तक बरकरार रहेगा? उसके लिए अब प्रदेशाध्यक्ष भी चाहिए होगा ऐसा कि जो इस जोश को बनाए रखे। क्या लगता है आपको कि कौन बनेगा प्रदेशाध्यक्ष अगला? दो ही दावेदार दिख रहे हैं, चर्चा का विषय तो सिर्फ 2 ही दावेदार हैं, उनका नाम भी आप ही बताएंगे और आपके हिसाब से कौन इस दौड़ में आगे है उनको भी? सबसे पहले मैं जोश की बात करता हूँ। कांग्रेस की जितनी भी जो टीम्स हैं, जैसे एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, सेवा दल हो, महिला कांग्रेस हो, जितनी भी पुरानी जो भी कार्यकर्ता और साथी रहते हैं हमेशा वो जोशपूर्ण रहते हैं। हार जीत होती रहती है कांग्रेस में, कोई हार जीत आज का नहीं है कि ये काफी संघर्ष के बाद इतनी बड़ी पार्टी बनी है जी। तो जीत के बाद एक खुशी और जोश तो मिलता ही है कार्यकर्ताओं में, लेकिन इसका केवल और केवल आप सोच रहे हो 2028 नहीं, जब तक ये देश रहेगा कांग्रेस रहेगी और कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा तब तक वो जोश से भरा हुआ होगा, चाहे वो एनएसयूआई का हो, चाहे वो मेन कांग्रेस का हो। जैसे हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ से लेके और मेन कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे तक सब जोश से भरे हुए हैं और बस एक सही वक्त का और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। और हम सबको भी इंतजार है कि हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम एक नए युवा चेहरे को देखें और जो जोशपूर्ण हो, जिसमें कांग्रेस की रीति नीति दिखती हो सच में,
जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व से भी मैं ये अपील करूंगा कि इस बार राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में किसी भी प्रकार की सिफारिश कम से कम लेकिन नहीं हो। राजनीतिक हलकों में तो सचिन पायलट वर्सेस गोविंद सिंह डोटासरा ही चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इनके अलावा भी कोई ऐसा चेहरा है जिसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? नहीं, मैं तो अभी कांग्रेस पार्टी का बहुत एक अदना सा छोटा सा एक सपोर्टर हूँ। ये बड़े लेवल के मामले हैं और कांग्रेस पार्टी फिर भी एक सजेशन के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं सिर्फ 4 चीजें आपको कहूंगा। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, किसानों, मजदूरों, दलितों, शोषितों, महिलाओं की आवाज को सुनने वाला हो, और हो ही नहीं मतलब मेल भी हो चाहे फीमेल भी हो। तीसरी बात, कर्म जितने भी हमारे जो युवा जो वोटर्स हैं, नए जो वोटर्स हैं, जो इस बार जो पहला जो चुनाव देंगे, उनके लिए एक आकर्षित चेहरा हो जिसमें वास्तव में ईमानदारी और कांग्रेस की नीति दिखती हो। ये 4 चीजें जिसमें हो, वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए राजस्थान। क्या लगता है किसमें है ऐसी 4 चीजें आपके हिसाब से? ऐसे मैम मेरे हिसाब से तो कम 100 आदमी ऐसे होंगे राजस्थान में। फिर भी आपका फेवरेट होगा, जैसे बहुत से युवा नेताओं का फेवरेट सचिन पायलट है। आपको क्या लगता है कि सचिन पायलट के इतर भी कोई ऐसा नाम है जो आप बता सकते हैं, सजेशंस के तौर पर दे सकते हैं? सचिन पायलट जी चर्चित ही नहीं, बहुचर्चित चेहरा है। एक समय था जब अजमेर से सांसद रहा करते थे और दूरसंचार मंत्री थे, तब उनकी एक पत्रिका में सबसे ज्यादा पॉपुलर युवा पॉलिटिशियन में इंडिया में नंबर 1 पर वो थे, और आज भी है, वो चर्चित हैं। और गोविंद सिंह डोटासरा जी भी बहुत बहुचर्चित चेहरा है। हमारे बाड़मेर जैसलमेर के बहुत दिग्गज जाट नेता हरीश चौधरी जी भी बहुचर्चित चेहरा है। अशोक चांदना के बारे में अशोक चांदना जी बहुत ही ऊर्जावान, युवा, जोशीले और 3 बार के एमएलए रहे हुए, और जिन्होंने अभी हाल ही में अंता में चुनाव प्रभारी के रूप में शानदार जीत दिलाई है। और अशोक चांदना जी जीत के इनाम में क्या प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है? जीत के इनाम में इनाम देने वाले तय करेंगे। आप बताइए, क्या अशोक चांदना आपको लगते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं? अशोक चांदना जी जो 4 चीजें भी आप गिना रहे थे, बन सकते हैं। अशोक चांदना जी बन सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। कोई भी तो नहीं बन सकता नितिन साहब, कोई भी तो नहीं बन सकता, क्योंकि इस कुर्सी पर बैठने के लिए कांग्रेस में मैम आपको पता नहीं है कहाँ से कोई सा भी बन सकता है, और आपको और मेरे को भी पता नहीं चलेगा, कोई नया चेहरा आ जाए, क्या पता आपको। बीजेपी ने जैसे अपने अंतिम पंक्ति में से उठाकर कार्यकर्ता को सीएम बना दिया, क्या इतनी कांग्रेस के नेताओं में हिम्मत है कि वो ऐसे कार्यकर्ताओं को उठाकर कुर्सी पर बिठा दें? एक समय था मैम जब हिम्मत हुआ करती थी, एक समय था, वो दौर था संजय गांधी का। एक समय था, हाँ, वो दौर था संजय गांधी का, राजीव गांधी का, जिस समय अशोक गहलोत, भूपेंद्र बघेल और जैसे सामान्य से बहुत ही पीछे से उठे हुए अंतिम पंक्ति के लोगों को वो आगे ले आए, और आज वो सभी सीएम। और अब एक समय ये है जहां कुर्सी का लालच चारों तरफ आपको दिखेगा। लोगों के लिए, आम जनता के काम करने के लिए जो चेहरे हैं वो बहुत कम दिखाई देंगे आप। इसमें मैम केवल कांग्रेस पार्टी वो मैं नहीं मानता हूँ, एक फिलोसॉफिकल और ये राजनीतिक के रूप से अगर देखें तो वक्त वो बदल गया। पहले 3 घंटे की मूवी चलती थी, अब 1 मिनट की रील चलती है। तो वो वोटर भी नहीं रहे, वो यूथ भी नहीं रहा, और वो सोच भी नहीं रही है, और वैसी पार्टियां भी नहीं रही, और वैसे पार्टी के नेता भी नहीं रहे। इस कांग्रेस पार्टी में ऐसे लीडर थे, लाल बहादुर शास्त्री जी, जो जिन्होंने 7-7 दिन उपवास रखा था। इस देश में जब 65 और 62 की लड़ाई के बाद में अकाल की स्थिति थी, तो वो उपवास रखते थे, धोती लंगोट में रहने वाले आदमी थे। आज के प्रधानमंत्री का आप एक दिन का सूट बूट का खर्चा देखें तो उस समय के तो जितने सारे प्रधानमंत्री थे उनका भी इतना खर्चा नहीं हुआ होगा इतने सालों का, जिनका इनका एक दिन का खर्चा है। तो देखिए, रील की बात है, रील की हम चर्चा कर रहे हैं, तो वक्त बदल गया, जज्बात भी बदल गया, और कांग्रेस को अभी बदलने की जरूरत है। जो चीज आप कह रहे हो वो अगर चीज हो जाए कांग्रेस में, तो ये बिहार के नतीजे नहीं देखने पड़ते। क्या बात है।
बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने दो टूक जवाब दे दिया है कि अगर वक्त का तकाजा समझ लेती कांग्रेस, इस वक्त के साथ बदल जाती कांग्रेस, तो आज बिहार में ये हालात नहीं होते। और राजस्थान में भी अगर ऐसे हालातों से बचना चाहती है कांग्रेस, तो उन बदलावों को जल्दी से अपनाना जरूर होगा और कार्यकर्ताओं की चाहत को तवज्जो देनी शुरू करनी होगी। कुर्सी की एवज में, कुर्सी की लड़ाई में, भागदौड़ में बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो पीछे रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा मैम एक और चीज है कि जो लीडर्स हैं अभी के समय में कांग्रेस के, वो अगर अपनी थोड़ी बहुत स्वाभिमान और उसको अगर एक साइड रख लें, अपने पद की प्रतिष्ठा और अपना पूर्व इतिहास अगर छोड़ दें, मुझे कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क लगता है कि बीजेपी की मेरी विचारधारा भले ही मेरी विचारधारा से मेल नहीं खाती, लेकिन बीजेपी की जो कोर टीम है और जो उनका संगठन लेवल का काम है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर कोई मुझे एक चीज अच्छी लगती है तो उनके जो स्पीच के बाद में दूसरी चीज कि वो जो नेता जो बनाते हैं पिछली पंक्ति में से उठाकर, जैसे हमारे एमपी के और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर बनाए इन्होंने, तो बीजेपी और चाहे दूसरे भले कैसे भी काम करे, लेकिन एक दो वो काम ऐसे अपने कार्यकर्ताओं के लिए कर देते हैं जो अंतिम बॉर्डर पे बैठा हुआ बीजेपी का, आरएसएस का या फिर भाजपा युवा मोर्चा के, हमारे वहाँ के धनाऊ के चौहटन के जो मंडल कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष हैं, उनमें भी अभी एक जोश रहता है। कब नोटिस हो जाए हम। बड़े बड़े अधिकारी कलेक्टर ये डरते हैं मंडल अध्यक्ष से, कल को कोई भरोसा नहीं अगले 4 साल बाद ये मंडल अध्यक्ष सीएम हो हमारा। अच्छा, वो चीज कांग्रेस में अभी नहीं है। देखिए कितना बड़ा फर्क पड़ा है। कांग्रेस को जरूरत है कि जो जिसमें सच्चाई है, काबिलियत है, जिसने संगठन में काम किया है और जिसने संघर्ष किया है पार्टी के लिए, उसको तवज्जो दो, ना कि आप एमएलए एमपी और उनके जो परिवार से 3 पीढ़ियों से चले आ रहे उन्हीं को कोई 75 साल से ऊपर 80 85 90 साल पार्टी को छोड़कर अब रास्ता बदलने की जरूरत है साहब। बिहार से सीख लेनी चाहिए, सीख लेने की जरूरत। और राजस्थान में अगर वापस कांग्रेस का उदय करना है, ये कांग्रेस नेक्स्ट टाइम में आप देखना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं 151 सीटें ला सकती है अगर एक तुरंत इनको एक नया बढ़िया प्रदेश अध्यक्ष बनाए और जितने भी जिले हैं वहां पर युवा चेहरों को और जिन्होंने संगठन में काम किया है उनको जिला अध्यक्ष बनाया जाए, और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, युवाओं को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को इसमें मौका दिया जाए। और दूसरी बात कि इसमें सिफारिश वाला कोई भी जिला अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, और जिला अध्यक्ष ही तय करेगा आने वाला एमएलए और आने वाला एमपी। तो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सही हो और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति सही होगी तो कांग्रेस अगली बार 151 सीटें लाएगी। यानी कि वक्त आ गया है कि सही हाथों में अगर कमान सौंपी जाएगी तो नई कांग्रेस का उदय हो सकता है, ये इनके कहने का मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी अपनी सच्ची और बेबाक राय संवाद पर रखने के लिए। क्या राय रखते हैं आप इस मुद्दे पर, रखिएगा जरूर अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और अगर इस युवा कार्यकर्ता की बात से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।